हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे यही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं हालांकि लास्ट वीडियो में मैं पढ़ भी चुका हूं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट, ये कंडीशन दिया है। आपको दिखाना क्या है कि ABCD इज ट्रापेजियम। तो क्या दिखाना है ट्रापेजियम में? बस यही दिखाना ना कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए उस क्वाड्रिलेटरल का, तो ट्रापेजियम हो जाएगा। पहले मैं ग्राफ खींच दूं, उसके बाद फिर जो है आपको क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं ABCD, एक मिनट, चलिए ऐसे। ठीक है, मैं पूरा सही खींचना चाहता हूँ, गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, दिस और यहाँ पे ऐसे। ठीक, मैंने क्या लिया, ABCD जो क्वेश्चन में दिया है। एक मैं क्वाड्रिलेटरल ले लिया। चलिए ऐसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। चलिए ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या दिखाऊंगा कि AB इज पैरेलल टू DC। बस मुझे यही दिखा देना है, ये ट्रापेजियम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है कि डायगोनल्स जो है, तो डायगोनल AC और BD क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O पे। ठीक, पहली चीज सच दैट, ये इतना जो दिया है पहले इतना लिख लेते हैं। तो चलिए यही से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट ABCD बी क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O पे क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन जो है वो भी लिख लीजिए। गिवन क्या है, AO डिवाइडेड बाई BO, मतलब AO डिवाइडेड बाई BO, दिस इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। ये गिवन है, इसको मैंने लिख लिया। अब यहां पे भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इस लाइन AB के पैरेलल एक लाइन कंसीडर करिए ना, ऐसे। मान लीजिए ABCD हो गया, ये मेरा नाम दे देता हूं E और F। तो क्या होगा, यहां से देखिए सीधी सी बात है, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB के मैं पैरेलल ले लिया, जो कि साइड AD को मीट करता है E पे, और साइड CB या BC को मीट करता है F पे। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं यहां पे। ये आपको गिवन है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई OD या DO, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब यहां से अगर ये आपने कंसीडर किया, ये लाइन जो है पैरेलल है, ठीक, तो यहां से मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी चीजें आपको, एक मिनट, इसको इक्वेशन मत लिखिए। मैं क्या करता हूं, AO कहां गया, AO, और मैं चाहता हूं OC आ जाइए, और उसी तरीके से OD, और तो इसको बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पे रखिए, OB को इधर ले जाइए, तो वो थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां से मैं लिखता हूं दिस विल इम्प्लाई। चलिए थोड़ा पतला यूज कर लेता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं ना, यहां से AO CO को नीचे ला दिया, ठीक है ना, या OC इसको लिख दूं, और दिस इज इक्वल टू, इस OB को इधर ले गया, और इधर मैंने OD कर दिया, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, बस इसको ऐसे लाया। मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मैं AO और OC को एक साथ, ये रेशियो, क्योंकि मैं ये लाइन कंसीडर कर रहा हूं, और उसी तरीके से OB, ठीक है ना, OB और OD एक साथ रख दिया, बस इसी को इधर उधर एडजस्ट कर लिया। अब जरा मैं आता हूं मेन पार्ट पे। अब यहां पे ट्रायंगल DAB, ये जरा कंसीडर करिए, ट्रायंगल DAB, ये इसमें जो है
ये जो लाइन ईओ है ना, ये पार्ट ईओ, ये पैरेलल है एबी के इस साइड के, मतलब और क्या कर रही है, एडी और ये जो बीडी साइड है इसको ई और ओ पे इंटरसेक्ट करती है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दोनों साइड्स को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। सिंस ऐसे में लिखता हूं, पूरा कंप्लीट लिखता हूं, सिंस इन ट्रायंगल क्या डी ए बी, ध्यान दीजिए डी ए बी, इस ट्रायंगल में एज ओ ई या ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। सो देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहां पे डी ई बाई ई ए ना, सो डी ई, ये डी है, डी ई बाई ई ए, दिस इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहां से इसको ध्यान दीजिए, क्या मैंने लिखा है, ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, तो मतलब ये 1 अपॉन यहां करेंगे, 1 अपॉन इधर करेंगे। मैं क्या चाहता हूं, ओ बी ऊपर जाए, मतलब इसका रिवर्स करना चाहता हूं, तो ये भी रिवर्स होगा, इसको लिख लीजिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ई ए या ए ई अपॉन डी ई, दिस इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ या ओ डी ना, ये डी ओ है, एक मिनट, चलिए ये हो गया मेरा डी ओ, यहां तक क्लियर है। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब चलिए, सो फ्रॉम 1 and 2 जरा आइए, सो फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओबी ओडी, ये देखिए ओबी बाई ओडी, ओबी बाई ओडी, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब ए ओ बाई ओ सी, दिस इज इक्वल टू ई ए बाई डी ई, ठीक है ना, होगा ना यही। तो अब चलिए, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब यहां से क्या हो गया, अगर ये आपने लगाया तो मैं क्या दिखाया, देखिएगा ए ओ बाई ओ सी, ये देखिए ए ओ बाई ओ सी, दिस इज इक्वल टू क्या है, ए ई बाई डी ई। इस ट्रायंगल में अगर आप कंसीडर करें, इस ट्रायंगल में ये देखिए, तो ओ ई पैरेलल है इस ए बी के, ठीक है। यहां से अब क्या आप डिराइव कर सकते हैं, पहले इसको पहले आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे जो मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइएगा। मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं ना तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं ये ट्रायंगल्स ले रहा हूं, देखिए ये ऐसे, थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे ताकि ये मैच में कर पाऊं। चलिए ये जो है ए, देखिएगा सी, और ये है डी, यहाँ पे कहीं ओ है और इधर ये ई है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको ये लगाइए, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है ना, इक्वल टू ए ई या ई ए बाई डी ई, यही है ना, ई ए बाई ई डी। देखिए ए ओ बाई ओ सी, दिस इज इक्वल टू ई ए, मतलब ए ई बाई ई डी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इस फॉर्म में भी लिख लें, अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको ए ई बाई ई डी कर दिया, ठीक। तो क्या हो रहा है, ये जो लाइन ईओ है ना, वो क्या करती है, इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। दैट मीन्स ये ईओ जो है इस साइड डीसी, थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से। तो यहां पे मैं आता हूं, सो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी डी, क्या हो जाएगा, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। हो गया फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, ईओ पैरेलल टू डी सी, और यहां पे मैं जो ड्रॉ किया था, कहां गया, ये देखिए EF मतलब EO, तो EO किसके पैरेलल है, इस साइड AB के पैरेलल है। तो EF मतलब क्या, EF अगर पैरेलल है फ्रेंड्स AB के, तो EO भी पैरेलल होगा AB के। तो AB के पैरेलल EO है,
और ईओ पैरेलल है डीसी के, मतलब ये तीनों लाइंस जो है पैरेलल हो जाएंगी। तो वही मैं लिखता हूं, बट एज ईओ इज पैरेलल टू ए बी। तो यहां से ध्यान दीजिए, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए इक्वेशन 3 और इसको लिख लीजिए इक्वेशन 4। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और दिस विल इंप्लाई जो मेरा ए बी सी डी है ना क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रापेजियम। क्या इज अ ट्रापेजियम? यही तो आपको प्रूव करना था कि प्रूव करो कि ये ट्रापेजियम होगा। समझ में आया? मैं फिर से रिकॉल करूंगा, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया था इसको बस आप याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा छोटे में प्रूव करने की कोशिश किया, यहां से मैं इसको इधर लाया और इधर जो इतना इंफॉर्मेशन दिया था ये कर लिया। मैंने एक ए बी के पैरेलल एक लाइन ई एफ कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद, ठीक है ना, मैं ये ट्रायंगल कंसीडर किया डी ए बी, यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैंने ये निकाला। और ये जो है इस ट्रायंगल ए सी डी में अगर मैं लगाऊं इसको और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये दिखाता है कि ईओ जो है इस साइड डीसी के क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल हो गया तो ईओ पैरेलल है ए बी के, पहले से ही हमने लिया है, डीसी के भी पैरेलल है, मतलब ए बी और डीसी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया था, इसकी ये जो पेयर ऑफ साइड्स हैं ए बी और सी डी ये पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल एक ट्रापेजियम हो गया। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो कि थेल्स द्वारा दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था, थेल्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, उसका यूज और एप्लीकेशन कितना जबरदस्त है, ठीक है ना, ये हमने देखा। तो थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स दोनों का यूज करके हमने 10 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं फ्रेंड्स, देखते देखते। तो अब ये एक्सरसाइज खत्म होता है। ट्रायंगल्स में लास्ट जो आपका एक्सरसाइज है 6.3, और वो किस पे बेस्ड है फ्रेंड्स, वो बेस्ड है आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, जो क्राइटेरिया होते हैं। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस में देखा था, क्या, जैसे साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, फिर बहुत 3-4 क्राइटेरिया देखा था, जिसको यूज करके हम कोई भी दो ट्रायंगल्स को दिखा देते थे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2-3 क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज करके हम दिखाएंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं। तो आपको एग्जाम में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, या तो ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्वेश्चन एक बने, या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो क्राइटेरिया है उससे क्वेश्चन बने, जिसपे हम अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाई होंगी, अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्राइटेरियाज हैं सिमिलरिटी का, ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, उसको मैं कुछ डिस्कस करूंगा, फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू so much friends।